अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कनाडा ने अपनी पॉलिसी में वीज़ा पॉलिसी में मेजर चेंज कर दिया है। पहले जो वीज़ा 10 साल का या 5 साल का मिलता था या पासपोर्ट की वैलिडिटी तक मिलता था, अब वो नहीं मिला करेगा। और इसके किन फैक्टर्स पर डिसाइड करेगा कि वो सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा या मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलेगा, ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दूसरा ये डिस्कस करेंगे कि जिन लोगों के पास ऑलरेडी 5 साल या 10 साल का वीज़ा था और या जो लोग आ चुके हैं कनाडा में, उनके वीज़ा का क्या स्टेटस होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी ज़रूर दबा दें। यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक डाल रहा हूं। आप अगर इस वीडियो की इसका जो कंटेंट है वेरीफाई करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने न्यूज़ कहाँ से ली है। canada.ca की ऑफिशियल वेबसाइट से ये ली गई है इंफॉर्मेशन सारी। और इसमें जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पिछले साल 2 साल से कनाडा तकरीबन हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई चेंज कर रहा है। तो इस दफ़ा का जो चेंज है वो बड़ा मेजर चेंज है, क्योंकि कनाडा ने अपनी एक बड़े तवील अरसे पुरानी जो पॉलिसी थी उसको चेंज कर दिया है। और ये उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जो canada.ca है उस पर पब्लिश भी कर दिया है। वो फैक्टर्स जिनकी वजह से, जिन पर ये वीज़ा ऑफिसर डिसाइड करेगा। पहले ये तकरीबन हर बंदे को, मोस्टली ये हर बंदे को 5 साल से 10 साल का वीज़ा, डिपेंडिंग ऑन कंट्रीज़, कि भाई किस कंट्री को, कुछ कंट्रीज़ को 5 साल का मिलता था, कुछ को 10 साल का मिलता था, या कोई बंदा जो एप्लीकेंट है उसकी जितनी पासपोर्ट की वैलिडिटी होती थी उस वैलिडिटी के हिसाब से उसको वीज़ा मिलता था। लेकिन अब इस पॉलिसी को चेंज कर दिया गया है। अब ये पॉसिबल है कि किसी बंदे को सिंगल एंट्री मिले, किसी बंदे को सिर्फ चंद दिनों का मिले और किसी बंदे को 5 साल का मिले, और ये भी पॉसिबल है कि किसी बंदे को इससे ज़्यादा का मिल जाए। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन किए हैं। वो है पहला, पर्पस ऑफ विजिट। और पर्पस ऑफ विजिट में फर्दर उन्होंने उसको क्लियर किया है कि पर्पस ऑफ विजिट अगर बंदे का सिंगल इवेंट है, कोई सिंगल कॉन्फ्रेंस है, सिंगल बिजनेस मीटिंग है, तो उस पर डिसाइड होगा। या अगर वो टूरिज्म कर रहा है, फैमिली मेम्बर्स को मिलने आ रहा है, अगर वो सिंगल टाइम आ रहा है तो हो सकता है उसको फिर सिंगल टाइम ही मिले वीज़ा, और उतने ही दिन का मिले जितने के दिन उसने मेंशन किया है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आपने 2 दिन के लिए भी कनाडा का विजिट करना है तो कनाडा आपको या पासपोर्ट की वैलिडिटी तक वीज़ा देता था, या आपको कंट्री के सबसे 5 साल या 10 साल का वीज़ा दे दिया करता था। तो अब वो उतने ही दिनों का मिला करेगा। और इसी तरह अगर उसने रेगुलर आना जाना है तो ये वीज़ा ऑफिसर के हाथ में अब पावर आ गई है कि उसने डिसाइड करना है कि बंदे को सिंगल एंट्री चाहिए या मल्टीपल एंट्री वीज़ा देना चाहिए। उसके अलावा ये भी उन्होंने देखना है वीज़ा ऑफिसर ने कि अगर कोई ऐसा परमिट एग्जेम्प्ट शॉर्ट टर्म स्टूडेंट या वर्कर है, उसको हर दफ़ा पेरेंट की अथोराइजेशन चाहिए, तो उसके साथ उन्होंने क्या करना है। उसको भी सिंगल एंट्री देना है, मल्टीपल एंट्री देना है, कितने अरसे का देना है, ये भी अब उन्होंने उसको चेंज कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई बंदा कंपैशनेट किसी वजह से आ रहा है, किसी कोई जिसका पेशेंट है और वो खुदा ना खास्ता क्रिटिकली इल है यहाँ पर कनाडा में, तो उसको उन्होंने वन टाइम देना है। ये उस पे डिपेंड करता है, उसकी सिचुएशन पे, कि उन्होंने उसको सिंगल टाइम देना है या मल्टीपल टाइम देना है। और इसी तरह अगर किसी का कोई रिलेटिव है, क्लोज रिलेटिव है, और वो खुदा न खास्ता वो मौत के नज़दीक है और डाइंग पेशेंट है, तो उसके लिए भी उन्होंने ही डिसाइड करना है कि भाई इसको बंदे को सिंगल एंट्री देना है या उसको मल्टीपल एंट्री देना है। इसके अलावा सेकंड जो मेजर पॉइंट है वो है फंड्स। ये किसी भी वीज़ा एप्लीकेशन का पहले भी ये मेजर डिसाइसिव फैक्टर हुआ करता था, और अब भी यही होगा, सिंगल एंट्री का भी और मल्टीपल एंट्री का भी, कि एप्लीकेंट के पास स्टेबल ऑन गोइंग रेगुलर इनकम आ रही है जो कि उसके सिंगल एंट्री को जस्टिफाई करती है या मल्टीपल एंट्री को जस्टिफाई करती है। इससे एक बात ये भी निकल सकती है कि अगर किसी बंदे को, जो इसको पहले मल्टीपल एंट्री इस वजह से रिजेक्ट हो जाता था कि उसके पास रेगुलर या अच्छा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अब उसको मिलने के चांसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि उसको वन टाइम एंट्री मिल सकती है। अच्छा, इसके अलावा उसको अगर कोई होस्ट कर रहा है यहाँ पे कनाडा में, तो उसकी अपनी पोजीशन क्या है, वो कितना स्टेबल है, वो कितना अफोर्ड कर सकता है, उस पर भी सिंगल एंट्री या मल्टीपल एंट्री उस डिसाइड किया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स पाकिस्तान से अप्लाई करता है और टोरंटो में उसके भाई होते हैं,
तो भाई की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो उसके मल्टीपल एंट्री वीज़ाज में हेल्प कर सकती है। अगर वो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी तो उनको माइट बी सिंगल एंट्री मिले या ना मिले। अगर वो मजबूत होंगी तो उनको मल्टीपल एंट्री एप्लीकेंट को मिल सकता है। इसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि उन्होंने जो बाकी लोग अगर बुलाएं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं और होस्ट ने अगर और लोगों को भी बुलाया है तो उन लोगों को वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, वो डिपेंड फिर उसी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पे ही करता है और उसी पे ही बाकी लोगों का भी मल्टीपल एंट्री वीज़ा डिसाइड होगा। इसका एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉयर जिसने ये कॉन्फ्रेंस या मीटिंग जो है वो स्पॉन्सर की है, अगर पाकिस्तान में है, इंडिया में या दुनिया के किसी कोने में, अगर उस एम्प्लॉयर ने, कोई एम्प्लॉयर है जिसने अपना किसी एम्प्लॉई को भेजना है कनाडा में विज़िट के लिए, टोरंटो में वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, टोरंटो में या वैंकूवर में या अल्बर्टा में किसी जगह कोई बिज़नेस मीटिंग है, उसको उसने जाके अटेंड करना है, तो उसमें उसके साथ क्या लेटर लगाया है उन्होंने अपना, और अगर लेटर लगाया है तो क्या वो उस फैक्ट को टेस्टिफाई कर रहा है कि बंदा जाएगा और वहाँ पे प्रॉपर मीटिंग अटेंड करेगा, तो ये भी उसको मल्टीपल या सिंगल एंट्री वीज़ा में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा जो फाइनल चीज़ है वो है टाइज़ वैसे भी पहले भी इस पॉलिसी से वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करती थी आपको वीज़ा मिलने में या वीज़ा दिलवाने में। अब जो है वो टाइज़ और ज़्यादा रोल प्ले करेंगी, जिसकी मजबूत टाइज़ होंगी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से या फैमिली ऑब्लिगेशन होगी, उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि उसको मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिले। और अगर फैमिली टाइज़ कमज़ोर होंगी या एम्प्लॉयमेंट उसकी कमज़ोर होगी तो सिंगल एंट्री वीज़ा मिलने के ही चांसेस होंगे। इसके अलावा एक और बात जो बड़ी ही अच्छी उन्होंने मेंशन की है वो है ट्रैवल हिस्ट्री, कि बंदा पहले किसी और जगह विज़िट कर चुका है, ये जो परसेंट एप्लीकेंट है वो उसने कोई और मुल्क विज़िट किए हैं और उसने ख्याल रखा है, वहाँ के नॉर्म्स को नहीं तोड़ा, वीज़ा पॉलिसी को वायलेट नहीं किया हुआ, तो ये भी एक फैक्टर है जिससे मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलने में हेल्प हो सकती है। और आखिरी चीज़ कि अगर उस बंदे ने पहले अप्लाई किया हुआ है कनाडा का वीज़ा और रिफ्यूज़ल आया हुआ है, और या किसी और मुल्क में अप्लाई किया हुआ है और वीज़ा में उसको रिफ्यूज़ हुआ है, तो ये फैक्टर भी उसके सिंगल या मल्टीपल एंट्री वीज़ा को डिसाइड करने में वीज़ा ऑफिसर को हेल्प कर सकता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं, और इसमें फिर मैं बता रहा हूँ पर्पस ऑफ विजिट, फंड्स और टाइज़, ये तीन चीज़ें मेन रहेंगी जो कि ये डिसाइड करेंगी या डिसीजन में वीज़ा ऑफिसर को हेल्प करेंगी कि उसने सिंगल एंट्री देना है, मल्टीपल एंट्री देना है या नहीं देना। और रही बात उन लोगों की जिनके ऑलरेडी विजिट वीज़ाज मौजूद हैं, जिनके पास 3-5 साल का या 10 साल का विजिट वीज़ा मौजूद है, उन लोगों को इस हवाले से टेंशन नहीं करनी चाहिए कि उनका विजिट वीज़ा इनवैलिड हो चुका है इस पॉलिसी के आने के बाद। वीज़ा उनका वैलिड है, कनाडा ने उनको ऑथराइज़ किया हुआ है, वो जब चाहें आ सकते हैं, जब जितना अरसा चाहें, 6 महीने तक, 6 महीने के दरमियान वो जितना अरसा चाहें वो रह सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि हर दफ़ा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, कि हर दफ़ा जब वो पोर्ट ऑफ एंट्री पर जाएंगे तो उस वक्त ये डिसाइड किया जाएगा, पोर्ट ऑफ एंट्री ऑफिसर उनको नए सिरे से एक किस्म का एग्जामिन करेगा कि आया ये बंदे की कोई सर्कमस्टांसिस बदले तो नहीं है, कहीं ये ओवरस्टे तो नहीं होगा। तो आपने पोर्ट ऑफ एंट्रीज़ पे अपना ख्याल रखना है, अपनी चीज़ें रेडी रखनी हैं, अपनी जो भी आपका प्लान है वो बताना है, और अपनी चीज़ों को जो है ना वो आपने अप टू डेट रखना है। होटल बुकिंग होगी, वापसी का टिकट, ये वो सारी चीज़ें, और अपना जितना प्लान हो उसके हिसाब से लगेज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपने हर दफ़ा अपने ख्याल में रखनी है। ये नहीं कि आप एक दफ़ा आप एंटर हो गए हैं, एग्ज़िट हो गए हैं, तो अब उसके बाद आपके लिए बिल्कुल आम माफ़ी का ऐलान हो गया। आपको हर दफ़ा अपनी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, हर दफ़ा इमिग्रेशन ऑफिसर आपके साथ आपसे सवाल जवाब कर सकता है, नहीं देना। और आखिर में फिर एक बार कि वीज़ा ऑफिसर के हाथ में ताकत आ गई है, तो आपने अपनी ताकत पहले भी थी लेकिन अब और ज़्यादा ताकत आ गई है। आपने अपनी फ़ाइल पे खुद काम करना है, किसी एजेंट से काम नहीं करवाना। अगर आप खुद काम करेंगे तो अभी भी कनाडा का वीज़ा आपको मिल सकता है। मल्टीपल एंट्री ना मिले पॉसिबल है, लेकिन सिंगल एंट्री फिर भी आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।